हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। यहाँ पे हम सब देखने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स रेलवे एग्ज़ाम। ठीक है, रेलवे एग्ज़ाम यहाँ से हम सब देखने वाले फ्रेंड्स। हमारे फ्रेंड्स यदि हम रेलवे एग्ज़ाम की बात करें हमारे फ्रेंड्स, तो आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वह आपका 15/12/2020 को होने वाली है। यह घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमें रणनीति यह होनी चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे सफल हो। यदि आप बात करें हमारे फ्रेंड्स, तो आज तारीख है 15, समझिए 15/10/2012 है, और अब से लेकर 15/12/2020 तक की यदि हम बात करें तो मेरे पास टोटल 60 दिन का टाइम बच रहा है। 60 डेज, इतना दिन का टाइम क्या हो रहा है हमारे पास बच रहा है। हमारे फ्रेंड्स इतने बचे हुए टाइम में हम किस प्रकार टाइम को यूज करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो हमारे फ्रेंड्स इसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ दिनचर्या बनाने की जरूरत है। यदि हमारे फ्रेंड्स यदि हम अपनी दिनचर्या बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में हम सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमें लापरवाही जो हम करते हैं उससे अब हमें क्या करना है, बचना है। और जो भी हमारे पास समय मिला है उस समय को हमें क्या करना है, सदुपयोग करना है। यदि हमारे फ्रेंड्स अब आपके पास 2 महीने का टाइम है मिनिमम, यदि हम समय की बात करें हमारे फ्रेंड्स तो कहा जाए देखेंगे तो बहुत कम दिन है। ठीक है, 2 महीना कहने में लग रहा है कि अच्छा दिन है। यदि हम 60 दिन कहें तो लगता है कि बहुत ही कम दिन है, लग रहा है ना। यदि हमारे फ्रेंड्स यदि हमारे पास 60 दिन है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और टोटल हमें कितना घंटा भी मिल रहा है, 60 दिन मिल रहा है, तो 24 गुना यदि हम 60 करेंगे हमारे फ्रेंड्स तो कितना दिन हो जाएगा, मतलब कितना घंटा मेरे पास बच टाइम है। यदि हमारे फ्रेंड्स हम 60 दिन टाइम बच रहा है और इतना घंटा हमारे पास है, ठीक है, 1440 घंटा हमारे पास अभी टाइम है। यदि हमारे फ्रेंड्स इस टाइम को हम यूटिलाइज अच्छी तरह से करें तो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में हम सक्सेस हो सकते हैं। इस एग्ज़ाम में हम क्या हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स यदि हम प्रतिदिन अब से आपको कम से कम हमारे फ्रेंड्स 2 महीने का समय बच रहा है तो आपको कम से कम यहाँ पे आपको 10 से 12 घंटा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हमारे फ्रेंड्स 1440 घंटे आपके पास टाइम है। ठीक है, यदि 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करते हमारे फ्रेंड्स तो 10 गुना 60 करेंगे तो आपका जो आएगा वह है कितना, 600 घंटे। मतलब कि दोस्तों हमें कितना देर पढ़ना है, 600 घंटे पढ़ना है। उसके बाद भी यदि हम टाइम को यूटिलाइज करें हमारे फ्रेंड्स तो हमारे लिए बहुत 840 घंटे बच रहे हैं, जो किसी न किसी प्रकार से हम खेलने में, कूदने में, अपनी कुछ मनोरंजन टाइम निकालने में या फिर अपने दोस्तों के पास गप करने में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो बेहतर रणनीति होगी दोस्तों कि सबसे पहले तो आपके पास जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को आप करते रहिए, क्योंकि आप अभी तक जितने भी पढ़ाई किए हैं हमारे फ्रेंड्स लोग, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, मुझे आशा है। ठीक है, क्योंकि आप सब इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही गंभीर होंगे। इस 60 दिन में हमें किस प्रकार से रणनीति बनाए हमारे फ्रेंड्स जिससे कि हम मतलब ज़्यादा मार्क्स लाएँ। ठीक है, तो 60 दिन की आपकी जो रणनीति होनी चाहिए हमारे फ्रेंड्स वह आपकी होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको 60 दिन में 2 सेट लगाना है। ठीक है, 2 सेट लगाना हमारे फ्रेंड्स सेल्फ, स्वयं से। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग जा रहे हैं तो सेट लगा रहे हैं, नहीं, आपको 2 सेट स्वयं लगाना है। ठीक है, और जिस प्रकार आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई को करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 सेट आपको लगाना है और सेट से आपको यह पता करना है कि हम किस चैप्टर में कहाँ पे हमें कमजोरी नज़र आ रहा है। ठीक है, उसको लिखिए। यदि आप लिखिएगा नहीं तो फिर आपको यह एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए उसे क्या कीजिए, आप अपनी कमजोरी को क्या कीजिए, एक सादे पेज पे नोट कीजिए। ठीक है, जो भी चैप्टर आपको कमजोर लग रहा है उससे क्या करना है, मान के लिए आपको मैथ बना रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, मैथ बना रहे हैं और मैथ में आपसे लग रहा है कि टाइम एंड वर्क सेट 2 सेट मार दें, फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट। जैसे फर्स्ट सेट मारिए उससे क्या कीजिए, उसका देखिए कि इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर गलत हुआ है। यदि मैथ में आप मार रहे हैं दोस्तों कि आपसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं बना है, यदि 3 क्वेश्चन है जिसमें से 1 क्वेश्चन बना है और 2 क्वेश्चन नहीं बना है तो इसको एनालिसिस कीजिए कि क्यों नहीं बना। ठीक है, और उसी समय आप क्या कीजिए कि टाइम एंड वर्क का जितना भी आपके पास प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का जितना भी आपके पास प्रश्न है उस प्रश्न को क्या कीजिए, बना डालिए। ठीक है, बना डालिए। आपके पास जितना भी थ्योरी दिया गया है टीचर के द्वारा
उस थ्योरी क्या कीजिए आप बना डालिए, जिससे कि आप क्या हो सके उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस दोबारा लौट सके। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको रीजनिंग में कहीं दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, रीजनिंग में यदि कहीं दिक्कत हो रहा है तो उसमें भी आप जो जो चैप्टर को लग रहा है कि इससे नहीं बन रहा है उसको क्या कीजिए एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगी, इससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा, मतलब है कि दोस्तों आपका मनोबल क्या होगा, ऊंचा होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आप जीके में भी कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से आप पढ़ाई करते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमें आशा है कि यह जो नियम है आपको कहीं ना कहीं सफलता दिलाने में 100% भूमिका निभाएगी। तो मारे फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सेट मारिए 2 सेट, तो फिर से मैं पुनः कर रहा हूँ दोस्तों 2 सेट मारिए, पहला और दूसरा। एक सोने के बाद मारिए दोस्तों और एक सोने के पहले, ठीक है, एक सोने के बाद और एक सोने के पहले। दोनों सेटों को क्या कीजिए यूटिलाइज कीजिए कि हम किस सेट में हमसे कौन सा चैप्टर में हम कमजोर है, किस चैप्टर में हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उसी के अनुसार आप क्या कीजिए अब मेहनत कीजिए। क्योंकि आपका जो पढ़ाई है दोस्तों बहुत अच्छी लेवल तक गया हुआ है, ठीक है, आपकी पढ़ाई कहाँ गया है, बहुत अच्छी लेवल तक चला गया है। क्योंकि एग्जाम के वो जो फॉर्म है दोस्तों उसका भी अच्छा टाइम हो गया, लगभग में हो गया है 1 साल के आसपास हो गया है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको 60 दिन में इस प्रकार का रणनीति बनाना है जिससे कि आपको क्या हो सक्सेस हो पाए। तो उसमें क्या करना है दोस्तों 2 सेट आप जरूर मारिए दोस्तों, जिससे कि आपको खुद का कॉन्फिडेंस पता चल पाए कि आप किस जगह पाने में और कितना पाने में और कितना क्या कहा जाता है ज़मीन पे है, ठीक है। तो आपका जो अपना जो आकलन है वह पता चल सके। और उस सेट को जब मारते मारे फ्रेंड्स तो उसका मूल्यांकन जरूर कीजिए, मूल्यांकन कर उसमें सुधार लाने के प्रयास जरूर कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो से लेकर किसी प्रकार का आप कमेंट करना चाहते हैं हमारे फ्रेंड्स, आपके दिमाग में किसी प्रकार का प्रश्न उठ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप सब अपने लक्ष्य की ओर लगे हुए रहेंगे। और मैं आप जाते जाते आप सभी से यही कहता हूँ कि आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। आप सब मेहनत करते रहें और अपनी ज़िंदगी में खुशियों को पाते रहें। बेस्ट ऑफ लक।